हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 जो मल्हार न्यू टेक्स्ट बुक आया है, क्लास 6 मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है हार की जीत। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। हार की जीत ये एक कहानी है जिसको लिखे हैं सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया हार की जीत। इस कहानी का आज हम पढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हार की जीत कहानी जो सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई। हार की जीत मतलब एक हार हुआ है, उससे हार के बाद कैसे जीत उसको मिला है उसके बारे में आज एक कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। माँ जैसे अपने बेटे को देख के जैसे आनंदित प्रफुल्लित होती है, जैसे और किसान जैसे अपना लहर 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 लहाते खेत देखकर जो लहराता है खेत, ये जो हवा में जो लहराता है, जो अपना ग्रीनरी जो खेत को देखकर जैसे किसान उसको खुशी आनंदित होता है, वैसे ही आनंद बाबा भारती, एक बाबा है उनका नाम है आनंद। आनंद बाबा भारती अपने घोड़ा घोड़ा को देखकर उनको ऐसे ही लगता था। जैसे माँ, जैसे एक माँ को अपने बेटे को देखकर आनंदित होती है, जैसे किसान अपने लहराते खेत खलियाल को देख के जो हवा में उड़ता रहता है, जो धान खेत को देखकर उसको जैसे प्रफुल्लित होता है उसका मन, वैसे ही आनंद बाबा भारती जी को भी अपना घोड़ा को देख के, उनके पास एक घोड़ा था तो उनको देखकर उनको भी बहुत ही आनंदित होते थे वो। भगवत भजन से जो समय बचता, भगवत भजन यानी कि भगवान को जो प्रेयर करते थे, ये जो भजन करते थे, भगवान के नाम जपना, जो उनके उनके उसके बाद जो भी समय उनके पास बचता, जो आनंद बाबा भारती को जो भी उनके पास समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़े के लिए वो उनका मन, ये तन मन वो अर्पण करते। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था। वो उनके पास जो घोड़ा रखे थे वो बहुत ही सुंदर था। बड़ा बलवान, बहुत ही बड़ा बलवान स्ट्रांग घोड़ा था वो। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। उनके जैसे जो ब्रीड का जो घोड़ा उनके पास था, ऐसे उनके जो लोकेलिटी उनके आसपास में किसी के पास वैसा घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती उस घोड़े का नाम सुल्तान रखे थे। सुल्तान उस घोड़े का नाम था। अपने हाथ से खरहरा करते, अपने हाथ से उसको सब काम उसका करते। खुद दाना खिलाते, खुद जो घोड़े को जो दाना देते हैं, जो चबाता है, वो जो ग्रेन्स देते हैं, जो ये नट्स देते हैं, वो खुद अपने हाथों से उसको खाना देते, खिलाते उसको। और देखकर प्रसन्न होते थे, और बहुत देखकर उस जो घोड़े को खाना खाते हुए देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होते थे, बहुत ही आनंदित होते थे, खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने वो अपने पास जो भी पहले जो ये बाबा बनने से पहले जितने सारे रुपया, जितने सारे उनका ये प्रॉपर्टी था, सब कुछ वो छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा था। यहाँ तक वो जो सिटी लाइफ, जो नगर के जो जीवन, नगरी जीवन यानी कि सिटी लाइफ भी उनको बहुत ही पसंद नहीं करते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। और अभी वो गांव से बाहर, जहाँ पे उनका पहले प्रॉपर्टी था, वो उससे बाहर एक छोटा सा मंदिर वहाँ पे होता था। तो वहाँ पे जाकर वहाँ पे रहते थे वो मंदिर में, और वहाँ पे भगवान के ये भजन कीर्तन करते थे। वहाँ पे ही उनका डेरा था, और उनके पास एक घोड़ा रखे थे वो। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। बे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। बे अपने सुल्तान यानी कि उनके जो घोड़ा था उसके बिना नहीं रह सकूंगा। वो उनका एक ही ये मतलब
वो जिसके साथ वो लगाव था वो एक ही इकलौता वो घोड़ा ही था उनके पास, सुल्तान नाम करके। उनके बिना वो नहीं रह सकते। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, उनको ऐसे ही वो उनके मन मस्तिष्क में ऐसे ही वो ठान लिए थे कि उनके बिना वो घोड़े के बिना वो कभी जीवित नहीं रह सकते। वे उसकी वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे उसके जो घोड़ा का चाल था उसको उसके ऊपर वो लट्टू थे, बहुत ही पसंद करते थे उसको चाल को देख के। कहते ऐसे चलता है जैसे मेरा घटा को देखकर नाच रहा हो। ऐसे चल रहा है जैसे मेरा घटा, यानी कि वो जो बाबा लोग जितने सारा उनका जटा होता है, जो बाल वो लोग तो नहीं काटते, तो उनका जो जटा को देख के, घटा को देख के वो ऐसे नाच रहा है जैसे वो सोचते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वो नहीं लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। जब संध्या के समय मतलब इवनिंग के टाइम में वो जो सुल्तान घोड़े के ऊपर चढ़कर वो 8-10 मील यानी कि 8-10 किलोमीटर्स वो एक राउंड मार के नहीं आते थे, तभी उनका चैन उनको नहीं लगता था। वो खाली खाली उस दिन लगता था, इसीलिए वो जब इवनिंग के टाइम में उसको लेके घूमने, सैर सपाटे करने निकल पड़ते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। एक डाकू वहाँ पे रहता था उस लोकेलिटी में जहाँ पे ये जो बाबा ये जो घोड़ा सुल्तान जी के पास था, क्या था उन बाबा का नाम, आनंद बाबा। आनंद बाबा भारती जहाँ पे रहते थे, जो इस इलाके में, वहाँ पे एक डाकू भी उस जगह में रहता था। खड़क सिंह नामक एक डाकू भी वहाँ पे रहता था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सभी लोग, वो गांव के लोग वो खड़क सिंह को सुन के ही वो बहुत ही घबरा जाते थे, बहुत ही डर जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। वो सुल्तान जो घोड़ा था, जो बाबा आनंद बाबा भारती के पास जो घोड़ा था सुल्तान, उसका भी कारनामा ये वो जो खड़क सिंह के कान तक पहुंच गया कि उनके पास एक घोड़ा है, वो बहुत ही सुंदर घोड़ा। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। फिर वो खड़क सिंह उस घोड़े को सुल्तान को देखने के लिए वो ये बहुत ही बेचैन हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। एक दिन वो दोपहर मतलब आफ्टरनून के टाइम में वो ये जो आनंद बाबा भारती जी के पास वो जो मंदिर में रहते थे, उस वहाँ तक वो खड़क सिंह भी आके पहुंच गया उस बाबा के पास कि घोड़ा उसको देखना था, जो इसीलिए, और नमस्कार करके बैठ गया। फिर वो बाबा को नमस्कार करके वहाँ पे बैठ गया। उनको तो पता नहीं था कि ये डाकू है, खड़क सिंह है बोल के। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? ओ, उनके पता था। तो बाबा भारती सिंह भी उसको पूछे कि क्या क्या हाल है खड़क सिंह बोल के। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। फिर खड़क सिंह भी वो अपना सर ये नतमस्तक करके वो बोला कि आपकी दया से सब कुशल हाल है, सब अच्छे से चल रहा है बोल के वो बोला। कहो इधर कैसे आ गए? फिर वो बोले आनंद बाबा भारती कि कहाँ कैसे इधर आए, खड़क सिंह बोल के उसको पूछी। सुल्तान की चाह खींच लाई। फिर वो बोला कि सुल्तान को देखने के लिए मैं इधर आया हूँ बोल के। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर वो जो आनंद बाबा भारती ने बोले उसको, जो विचित्र बहुत ही सुंदर ये जानवर है मेरा घोड़ा जो सुल्तान, उसको देखते ही तुम प्रसन्न हो जाओगे बोल के बोले। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। वो बोला, खड़क सिंह जो डाकू था वो बोला कि मैं आपका जो घोड़ा सुल्तान के बारे में बहुत ही उसका प्रशंसा, उसका जो सब लोग उसको प्रेज करते हैं, सब लोग उसको एडमायर करते हैं, तो मैं भी उसके बारे में बहुत ही सुन के ही यहाँ पे आपके पास आया हूँ उसको देखने के लिए, वो बोल के रिप्लाई दिया। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लगी। उसका जो चाल चलता है वो मेरा सुल्तान, तो उसका देखते ही तुम उसमें फिदा हो जाओगे, मतलब वो मन मोह लेगा तुम्हारा उसका चाल देख के ही। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। वो सब लोग बोलते हैं कि देखने में भी बहुत सुंदर है बोल के। क्या कहना,
उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उस आकी छवि अंकित हो जाती है। वो क्या कहना है मेरा घोड़ा सुल्तान का, जो जो भी उसको एक बार देख लेता था उसका छवि मेरा उसके हृदय में, उसका वो इमेज उसके हृदय में छाप प्रिंट हो जाता है बोल के वो बाबा, ये जो आनंद बाबा भारती जी ने बोले। किसको? वो डाकू खड़क सिंह को। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो बहुत दिन से मैं आपका ये सुल्तान को देखने के लिए लालायित हो गया था, इसीलिए मैं आज टाइम करके मैं आपके पास आया हूँ उसको देखने के लिए बोल के वो बोला खड़क सिंह ने आनंद बाबा भारती को। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंच गए, जहाँ पे वो घोड़ा रखते हैं, जहाँ हॉर्स को जहाँ पे रखते हैं वो वहाँ पे जाके वो पहुंच गए बाबा आनंद बाबा भारती और खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह ने। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा ने बहुत ही घमंड से कि उनके पास एक इतना अच्छा घोड़ा है बोल के वो घमंड से खड़क सिंह को दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह भी बहुत ही आश्चर्यचकित से वो घोड़ा को देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। वो बहुत ही ये ब्रीड का वो घोड़ा देखा है, लेकिन इस प्रकार का घोड़ा उसकी आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। फिर वो सोचने लगा अपने मन ही मन में कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह डाकू के पास ही अगर होता तो कितना अच्छा होता बोल के। फिर वो सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। फिर ये जो आनंद बाबा भारती, ये तो बहुत ही बैरागी ये साधु संत होते हैं, वो उनके पास एक घोड़े का रखना क्या बात है, वैसा तो कुछ मैच नहीं हो रहा है बोल के वो सोचने लगा। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ होगा। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। बहुत ही टाइम तक वो आश्चर्यचकित होकर वो घोड़ा को ही ऐसे निहारता ही रहा और वहाँ पे खड़ा ही रहा और कुछ नहीं बोला। इस साथ उसके इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। फिर उसके मन में हलचल हो लगा, कैसे मैं उसको लेके जाऊं इस घोड़े को। बालक की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। तो फिर वो बोला कि अगर मैं उसका चाल नहीं देख सका तो फिर क्या होगा, थोड़ा उसका चाल भी मुझे देखना है बोल के वो बाबा आनंद बाबा भारती से वो खड़क सिंह डाकू ने बोला। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। फिर बाबा आनंद बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। वो अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। फिर अपने पास जो एक ही चीज उनके पास है, ये जो सुल्तान जो घोड़ा है, तो उसकी प्रशंसा कर रहा था ये खड़क सिंह डाकू। तो उसकी प्रशंसा सुन सुन के वो भी पिघल गए और वो भी अधीर हो गए और उसको उसकी चाल दिखाने के लिए वो खड़क सिंह को हाँ बोल दिए। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। फिर घोड़े को वो जो हस्तबल जहाँ पे घोड़े को रखे थे वहाँ से उसको लेकर आए बाहर और उसके हाथ उसके बेक जो पीठ पर थपथपाने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। फिर उसके ऊपर हॉर्स राइडिंग करने लगे वो आनंद बाबा भारती ने। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। फिर घोड़ा हवा से भी बातें करने लगा, जोर से जम मार के चलने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फिर उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह में बहुत ही ये ये बहुत ही जेलस फील करने लगा। वो ईर्ष्या से भर गया उसका मन। वो भी उसका हृदय पर भी सांप लौटने लगा, यानी कि बहुत ही ईर्ष्या करने लगा कि एक साधु के पास इतना अच्छा घोड़ा है उसके पास नहीं है करके। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। वो एक डाकू था। जो डाकू लोग किसी दूसरे को चीज को ये छीन कर ले आते हैं चोरी करके, तो वो भी डाकू था। तो वो सोच रहा था कि कैसे मैं इस साधु से वो खड़क ये जो सुल्तान जो घोड़ा है उनके पास उसको कैसे मैं अपना कर लूं बोल के वो सोचने लगा। उसके पास बाहुबल था। उसके पास बाहुबल यानी कि वो बहुत ही पावर वो स्ट्रांग था। वो
उनको मार के भी वो ले जा सकता है। वो जैसे उसके पास ऐसा वेपन भी रखा था, मतलब पिस्तौल ऐसे जो चाकू फाकू भी रखते हैं जैसे डाकू लोग, वैसे उसके पास था, वो कर सकता था वो। वो बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थे। वो आदमी था और वो बहुत ही डाकू लोग जैसे बेरहमी होते हैं, किसी उनके पास दिल नहीं होता है, उनके पास इमोशन नहीं होता है, वो किसी को भी मार के भी वो चीज़ उनसे ले जाते थे छीन के। जाते जाते उसने कहा जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके आपके पास न रहने दूंगा। फिर वो जाते जाते वो बाबा जी आनंद बाबा भारती से बोलने लगा कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा, ये मैं लेके ही जाऊंगा बोल के वो चैलेंज करके चला गया वो खड़क सिंह डाकू ने ये आनंद बाबा भारती को। बाबा भारती डर गई, फिर बाबा आनंद बाबा भारती भी डर गए वो डाकू खड़क सिंह के इस बात पे सुन के। उन्हें रात को नींद न आती, फिर उनको रात में नींद भी नहीं आ रहा था। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। फिर सारी रात वो घोड़ा को देख रेख करने में ही वहाँ पे उसके पास ही रहने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह की उनका भय लगा रहता। वो सभी टाइम में वो जो खड़क सिंह जो कह के गया था कि मैं आपका ये घोड़ा आपके पास बहुत दिन तक रहने नहीं दूंगा बोल के जो कहने, जो उसकी वर्ड्स जो सुने थे वो उनके कान में बारंबार ये प्रतिध्वनि होने लगा, वो ये रिपीट होने लगा, वो उसका इको एको होने लगा। परंतु कई मास बीत गए, लेकिन बहुत मंथ यानी कि बहुत ही महीना बीत गए, वो कुछ नहीं हुआ और वह न आया। फिर वो खड़क सिंह भी नहीं आया, बहुत समय हो गया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, फिर बहुत वो केयरलेस हो गए। वो बाबा आनंद बाबा भारती वो अभी थोड़ा ये बेफिक्र हो गए, तो अभी तक तो वो कुछ नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा बोल के वो थोड़ा बेफिक्र हो गए, केयरलेस हो गए, असावधानता हो गए। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। सपना की जो सपना से ऐसे सुन के वो थोड़ा ऐसे वो ऐसे उनके साथ मजाक किया होगा बोल के वो ऐसे उसको अपने दिमाग से उसको निकाल दिए। संध्या का समय था, एक दिन बहुत संध्या का समय था, बहुत महीने के बाद बाबा भारती सुल्तान को पीठे सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा जो आनंद बाबा भारती सभी प्रति संध्या में जो उसको उसके पीठ में सवार होकर 8-10 किलोमीटर वो जो उसके साथ घूम के आते, वैसे ही एक दिन वो भी उसको पीठ में बैठकर वो घूमने के लिए निकले थे। हाँ, इस समय उनकी आंखों में चमक थी, उस समय उनकी आंखों में बहुत ही चमक था, पर प्रसन्नता कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। कभी उसके जो घोड़ा का सुंदर सा चेहरा, वो घोड़े को इतना सुंदर घोड़ा देख के और उसका शरीर, घोड़ा का शरीर देख देख के उसको भी निहार निहार कर वे फूले न समाये, मतलब बहुत ही आनंदित उनको उनका मन हो रहा था। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। तो एक बार वहाँ पे एक भिखारी वहाँ पे बैठा था एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे, और उससे आवाज आया वो भिखारी से कि ओ बाबा इस कंगाल आदमी में यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी बात थोड़ा सुन के जाइए बोल के वो कहने लगा। वो एक भिखारी के बेस में वहाँ पे कोई बैठा था। आवाज में करुणा थी, आवाज में उसकी जो कंगाल से भिखारी जो आवाज दे के पुकारा, बाबा मुझे थोड़ा मुझे देख के जाना बोल के, जो उसके मन वो वॉइस में बहुत ही ये करुणा था। बाबा वो बहुत ही ये थोड़ा दयनीय, मतलब बहुत ही करुणा भाव, मतलब बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में वो बोल रहा था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, फिर बाबा ने वहाँ पे घोड़े को रोक लिया, स्टॉप कर दिए। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा फरहा रहा है। देखे कि एक अपाहिज यानी कि जो चल फिर नहीं सकता, उसका लेग में कुछ प्रॉब्लम है,
तो वो उठ नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे कोई अपाहिज वहाँ पे जो पेड़ के नीचे वहाँ पे करहा रहा है, मतलब वो पेन में बहुत ही उसको पेन हो रहा है। वो बोल रहा है, बोले क्या तुम्हें क्या कष्ट है। फिर वो पूछने लगे उसको, क्या तुमको क्या कष्ट है बोल के वो पूछने लगे। बाबा आनंद बाबा भारती ने वो जो भिखारी वहाँ पे जो हैंडीकेप जो अपाहिज जो वहाँ पे बैठा था वो पेड़ के नीचे, उसको पूछने लगी। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ। फिर वो अपाहिज जो वहाँ पे ये जो बैठा था, ये जो कंगाल अपाहिज वहाँ पे वो बोला कि मैं दुखियारा एक हूँ बोल के, मुझ पर दया करो, मुझ पर मुझे थोड़ा दया दिखाओ बोल के। रामबाला यहाँ में 3 मील है, रामबाला यहाँ से 3 मील है। मतलब रामबाला एक प्लेस है, जगह है, यहाँ इस प्लेस से 3 किलोमीटर है बोल के वो बोला। मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ तक मुझे पहुँचना है, मुझे जाना है। तो मुझे क्या हेल्प करेंगे क्या मुझे वहाँ तक लेके जाने के लिए? घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। फिर वो बोला कि घोड़े पर मुझे चढ़ा दो और फिर भगवान भी आपका भला करेगा बोल के वो कहने लगा। वहाँ वहाँ तुम्हारा कौन है? फिर वो पूछने लगे वो आनंद बाबा भारती कि वहाँ पे तुम्हारा कौन है बोल के। दुर्गोदत्त वैद्य नाम का नाम अपने सुना ही होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। दुर्गोदत्त वैद्य एक जो ये जो वैद्य यानी कि एक डॉक्टर जो चेरी मूली के डॉक्टर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उन वहाँ उनका नाम तो सुना ही होगा। मैं उनका सौतेला भाई मतलब उनका ये दूर का ये ब्रदर हूँ, उनका स्टेप ब्रदर हूँ बोल के। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया। फिर बाबा भारती घोड़े से उतर गए और अपाहिज जो आदमी वहाँ पे जो कंगाल आदमी जो बैठा था वो भिखारी, वो उसको घोड़े उसके घोड़े जो सुल्तान घोड़े के ऊपर सवार कर दिए और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। फिर उसको लगाम उसका पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे और उसको बैठा दिया घोड़े के ऊपर। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। फिर उनको एक झटका सा लगा और ये जो लगाम जो पकड़े थे वो उनके हाथ से छूट गया। उनकी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर उनका आश्चर्य से देखते रहे जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर नन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। फिर वो देखे कि अपाहिज जो आदमी था वो अपाहिज नहीं है और वो घोड़े को दौड़ा के लेके जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। फिर उनके जो मुख से भय और विस्मय और जो निराशा था कि उनका घोड़ा को कोई लेके जा रहा है, तो वो बहुत ही चिल्ला के चीखने लगे। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वो अपाहिज जो डाकू था, वो अपाहिज जो ये उसको बैठाए थे अपने घोड़े के ऊपर सवार किए थे, वो असल में डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। बाबा आनंद बाबा भारती कुछ समय तक वो चुप रहे, वहाँ पे मौन हो गए, क्वाइट हो गए। और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। फिर कुछ समय के बाद वो जोर से चिल्लाकर उसको बुलाए और डाकू खड़क सिंह चिल्लाकर बोले, और जरा यहाँ पे ठहर जाओ, स्टॉप हो जाओ बोल के। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। फिर खड़क सिंह ने इस बात को सुन लिया और वहाँ पे घोड़ा को रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। फिर वो उसकी जो गर्दन प्यार से वो जो घोड़े के गर्दन पर ऐसे थोड़ा ऐसे उसको ये सहला लिया, मतलब उसको थोड़ा पकड़ के फिर उसके हाथ से, और फिर बाबा जी ये आनंद बाबा भारती जी को बोला कि बाबा जी मैं ये घोड़ा अभी आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, फिर लेकिन मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। फिर वो खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अभी बाबा भारती ने उसके निकट जाके उसकी आंखों से आंखों मिलाकर आंखें से आंख को मिलाकर वो खड़क सिंह को डाकू को बोलने लगे,
जैसे बकरा और कसाई को जैसे देखता है कि, और बाबा भारती ने वो खड़क सिंह को बोले कि यह घोड़ा अभी तुम्हारा हो चुका है, तुम ले जाओ बोल के। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं अभी तुमसे ये घोड़ा को वापस देने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन मैं एक तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा बात मानना, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा बोल के वो कहने लगे। आनंद बाबा भारती ने खड़क सिंह डाकू खड़क सिंह से, बाबा जी आज आज्ञा कीजिए। फिर बाबा जी आज्ञा कीजिए, ऑर्डर कीजिए, मुझे जो भी बोलना है आप आदेश दीजिए बोल के वो कहने लगा डाकू खड़क सिंह ने। मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। मैं आपका दास ही, मुझे मैं आपको बहुत ही मानता हूँ, लेकिन मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा, जो भी बोलेंगे, लेकिन मैं घोड़ा नहीं दूंगा बोल के वो कहता है। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मैं अभी घोड़ा का नाम नहीं लेना, मैं तुमको इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। फिर ये घटना जो घटा है तो किसी के आगे नहीं बोलना बोल के वो कहते हैं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। फिर खड़क सिंह का मुंह आश्चर्यचकित होकर खुला की खुला रह गया। उसे लगा था कि उससे घोड़े को मिलकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना बोल के वो कहते हैं। जो उसके उनके मुंह से ये बात सुनकर वो भी आश्चर्यचकित रह गया। इससे कथा इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, खड़क सिंह ने बहुत सोचा। फिर इससे वो बाबा ये बात जो बोले इससे क्या उनका क्या प्रयोजन है, क्या उनका कहने का क्या उद्देश्य बोल के वो सोचने लगा। खड़क सिंह डाकू खड़क सिंह ने बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। फिर बहुत ही अपना सिर घुमाया, क्या ये क्यों बोले ऐसे बाबा आनंद बाबा भारती ने बोल के वो, लेकिन वो सोच में ही रह गया, उसका कुछ कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाया, लेकिन परंतु कुछ समझ उसको नहीं आया। हार कर उसने अपने आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? तो बाबा भारती को पूछने लगा, तो बाबा भारती इसमें आपको क्या डर है, क्यों ऐसे बोल रहे हो कि इस जो भी ये घटा है किसी के आगे प्रकट नहीं करना बोल के क्यों बोले बोल के। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये जब बाबा भारती बोले उसको खड़क सिंह को कि ये अगर किसी सब लोगों को अगर इस बात की घटना पता चलेगा कि तो किसी भी गरीब दुखी गरीब अगर कोई भी हेल्प करने के लिए मांगेगा तो उसको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। तो इसीलिए तुम ये बात अपने आप ही सीमित रखना और किसी के आगे प्रकट नहीं करना कि मैं तुमको हेल्प किया, एक गरीब दुखी समझ के फिर तुम ऐसे किए मेरे साथ बोल के। तो इसीलिए वो लोग भी सतर्क हो जाएंगे और किसी गरीब दुखी को वो लोग हेल्प नहीं करेंगे। तुम जैसे किया वो लोग भी गरीब दुखी अगर उनके साथ भी ऐसा करेगा बोल के समझ के वो किसी गरीब दुखी को वो हेल्प करने नहीं आएंगे बोल के वो लोगों का ऐसे मानना हो जाएगा, ऐसा विश्वास करने लगेंगे। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। दुनिया से सब लोग अपने किसी से भी विश्वास नहीं करेंगे और सब लोग अपने ही दुनिया में जिएंगे बोल के। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। फिर वो इसको कहते कहते वो सुल्तान से भी मुंह मोड़ लिए, जैसे सुल्तान से भी किसी अभी उनका कोई संबंध नहीं है जैसे। बाबा भारती चले गए, फिर बाबा भारती भी चले गए। फिर परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रही थी। फिर लेकिन उनका जो बातें जो बोले थे बाबा आनंद बाबा भारती ने उनकी बातें वो खड़क सिंह के कानों में गूंज रही थी, एको हो रहा था। किसी ऊंचे विचार है, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है, कैसा उनका कितना
हाई थिंकिंग है, कैसा उनका पवित्र भाव है बोल के वो सोचने लगा। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल फूल की नाई खिल जाता था। इस घोड़े से उनको बहुत ही प्रेम था। इस घोड़े का मुख देखकर ही उनका मन प्रफुल्लित हो जाता था। इसके बिना वो कभी नहीं रह सकते थे, नहीं रह सकूंगा बोल के वो बोल रहे थे। इसकी रखवाली में भी कई रातें सोए नहीं। इसकी रखवाली करते करते वो कई रातें भी नहीं सोए थे। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, भजन भक्ति नहीं करके भी वो उसकी रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन आज उनके मुख पर ये जो दुख की रेखा भी, एक लाइन भी उनके मुख पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास न छोड़ दे। उनका यह ख्याल था कि कहीं गरीब लोग, किसी गरीब दुखी पर उनका जो विश्वास कभी भी, कोई जैसे कोई भी आदमी वो गरीब दुखी को विश्वास भी कभी नहीं करेंगे, जैसे उनका यह मानना था। ऐसा अगर ये बात, ये घटना अगर किसी के आगे नहीं बोलने के लिए जो बोले थे। रात के अंधेरे से खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात के अंधेरे में वो खड़क सिंह बाबा के मंदिर में पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। वो चारों ओर सन्नाटा था, मतलब सब लोग सोए हुए थे। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, आकाश में तारे जगमग कर रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। वो गांव के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो लोग भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। मंदिर के अंदर भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा था, सब लोग सोए थे। खड़क सिंह सुल्तान की बाघ पकड़े हुआ था। खड़क सिंह सुल्तान का पकड़ के आया था। वो बहुत धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फिर वो अस्तबल जो जहाँ पे रखते थे वो ये सुल्तान को वहाँ पे आके पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। वहाँ पे वो जो बाबा लाठी लेकर उसको पहरा देते थे, वो फाटक भी खुला पड़ा था। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। किंतु आज किसी के चोरी करने का उसका भय नहीं था वो बाबा का, इसलिए खुला पड़ा था वहाँ पे। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। फिर खड़क सिंह वो सुल्तान को जहाँ पे उसको बांधते थे बाबा भारती, आनंद बाबा भारती, उसको वहाँ पे आके बांध दिया और बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। फिर सावधानी सहित वो फाटक को बंद कर दिया। उसका जो अस्तबल का गेट जहाँ पे घोड़े को रखते हैं उसका गेट को भी बंद कर दिया। इसी समय उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उस समय उसकी जो ये खड़क सिंह की आंखों से पश्चाताप, मतलब वो जो गुनाह वो किया था उसके लिए वो उसकी आंखों से आंसू था। वो बहुत ही शर्मिंदा था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। रात्रि का जो तीसरा पहर यानी कि थर्ड ये जो पहर, मतलब ये जो अर्ली मॉर्निंग होने वाला था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। फिर थोड़ी देर बाद जो अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं बाबा लोग 4-5 बजे, वो उठ के वो अपने कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से वो स्नान करने के लिए बाहर निकले। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। फिर जैसे उनके पांव अस्तबल जो घोड़े जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे और चल पड़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही साथ घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे कहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी की पाँव की चाप को पहचान लिया। फिर घोड़ा भी वो ये जो आनंद बाबा भारती का जो चल के आ रहे थे उसका भी साउंड को, उसका जो स्टेप को भी पहचान लिया था वो। और जोर से वो हिनहिनाना लगा, मतलब जोर से वो जैसे घोड़े लोग जैसे ये आवाज़ करते हैं वो करने लगा, हिनहिनाना बोलते हैं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। और वो घोड़े को देख के
उसको गले से बहुत ही लपेट लिया और उसको पकड़ पकड़ के रोने लगे, जैसे बहुत दिनों से एक पिता अपने पुत्र को पाया है और उसको देख के रो रहा है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके जो पीठ पे उसको ऐसे सहलाते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। अब कभी भी गरीब लोग सभी के हेल्प करने जाएंगे और किसी की भी मुंह नहीं मोड़ेगा बोल के। थोड़ी देर के बाद जब यह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो जो जहाँ पे उनके जो सुल्तान घोड़े को रखे थे वहाँ से जब निकले, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। फिर वो उनकी आंखों से आंसू, और वो जो खड़क सिंह भी वो वहाँ से निकलने के टाइम में वो भी जितना रोया था उस उनके आंसू और वो खड़क सिंह का आंसू भी वहाँ पे एक ही जगह पर गिरा था। वो आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहाँ पे बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। फिर दोनों का आंसू, जो खड़क सिंह का भी आंसू वहाँ पे रोया था और जब जाने के टाइम में उसका जो गलती का पश्चाताप वो किया था, इसीलिए वो रोया था जहाँ पे वो ये रोया था और उसका आंसू जहाँ पे जिस भूमि पर गिरा था वहाँ पे भी वो जो आनंदवा भारती भी रो के वहाँ पे उनका आंसू गिरा था। तो उस मिट्टी, उस भूमि का जो मिट्टी था वो गीला हो गया था, उस मिट्टी पर दोनों का आंसू का मेल हो गया था। तो ये था ये सुदर्शन जी के द्वारा रचित सुदर्शन जी के हार की जीत का कहानी।